हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। कहता है एक तत्व के समस्थानिकों में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, जो है ए ऑप्शन। तो देखिए, एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारी कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें आयनों एवं परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, हीरा केवल एक पदार्थ से निर्मित होता है। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। तो हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा अत्यधिक कठोर पदार्थ है। काला हीरा शीशा काटने में प्रयुक्त होता है। काले हीरे को, ठीक है, कार्बोरेंडम कहते हैं और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और ग्रेफाइट चतुष्फलकीय संरचना की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है। तो 58 का क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी वानस्पतिक प्रजनन। क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है। अलैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कायिक जनन, दूसरा होता है असंग जनन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जो है 59 कहता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो ए ऑप्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी क्या होता है, NaOH। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, ठीक है, अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग एवं प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा अग्निशामक यंत्र के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट का प्रतिकारक के रूप में उपयोग होता है, यानी NaNO3 का। ठीक है। अब देखिए, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। सोडियम का उपयोग सोडियम पेरोक्साइड बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। तापमापी में पारा का जो है इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पारा तापमापी की दीवारों से जो है नहीं चिपकता है। सिनेबार जो है पारा Hg का अयस्क है। ठीक है, सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार का सूत्र HgS है। ठीक है। पारा जो है पारदर्शक और उच्च जो है तापमापी होता है। ठीक है, उच्च तापमापी होता है। अब देखिए, मरकरी के प्रमुख जो गुण हैं, मरकरी के प्रमुख गुण क्या है, तो परमाणु संख्या 80, द्रव्यमान संख्या 200 और यह 12वें वर्ग का तत्व है और यह एक मात्र द्रव धातु है। 61 है कि छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, ठीक है, डुडेनम और तो 61 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, इलियम। तो छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डुडेनम और इलियम में। छोटी आंत का जो है प्रारंभिक भाग अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो ग्रहणी कहलाता है। ठीक है। ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर जबकि शेष 30 सेंटीमीटर भाग का इलियम होता है। ठीक है। अब देखिए, इलियम की दीवार की भीतर सतह पर उंगलियों के समान जो है रचनाएं पाई जाती है जिन्हें आंत्ररंध्राकुर कहते हैं। मनुष्य की बड़ी और क्रमशः शिकम जो है कोलन वो मलाशय में विभाजित होती हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 10 से 14 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता टी मापक पर
निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? 62 का होगा सी, यानी चक्रवातों की शक्ति का। ठीक है, टी मापक चक्रवातों की शक्ति का मापन करता है। भूकंप को रिक्टर पैमाने से मापा जाता है और बैरोग्राफ में वायु दाब को दर्शाया जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी के कारण जो मुख पर गड्ढा बनता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर में जब जल भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गम स्थान को उद्गार कहते हैं। अब देखिए 63 है कि कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट और पीच ब्लैक ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट है। निकेल का अयस्क मिलेराइट है। कोबाल्ट का अयस्क जो है ये स्मेल्टाइट है और लेड का अयस्क क्या है? गैलेना है। 64 है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो सी ऑप्शन, यानी बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, होता है। जैसे देखिए कि कैल्शियम, इसका पटाखे में जो रंग होता है नारंगी होता है। ठीक है, सोडियम धातु का पटाखे में जो रंग होता है ये पीला होता है और बेरियम का हरा होता है। कॉपर का हरा होता है। मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम का चमकीला उजला होता है और ट्रांसियम का जो है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो 65 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी, अग्नाशय। ठीक है, क्या होगा? अग्नाशय जो है ये डायबिटीज रोग में ठीक से कार्य नहीं करता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय रस जो है ये क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है? तो ये बी ऑप्शन, मिर्गी। तो मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। मिर्गी रोग में व्यक्ति आमतौर पर कुछ समय के लिए चेतना खो देता है। हैजा संक्रामक रोग है, वह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु में होता है। ठीक है, चेचक एक संक्रामक रोग है और यह जो है ओला विषाणु द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 है कि कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा को सूजन तथा छानन होते हैं? तो 67 का राइट आंसर होगा सी, निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, क्या होगा? निकोटिनिक अम्ल जो होगा इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 68, क्वेश्चन नंबर 68